कैसे हो दोस्तों? अच्छे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम देने जाते हैं, जैसे एनडीए का, एसएससी जीडी का, एसएससी सीजीएल का और क्लास 10 क्लास 12 का। उसमें आप लोगों के पास कुछ प्रतिशत के क्वेश्चन आते होंगे, उसमें आप लोगों के प्रॉब्लम्स होते होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ठीक उसी प्रकार के कुछ प्रतिशत का क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज हम उनका क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। नहीं, आज हम उसका सॉल्व नहीं करेंगे। आज इन क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम क्यों करेंगे? आप देखते होंगे कि जो डॉक्टर होता है जब पोस्टमार्टम करता है, पोस्टमार्टम करने के बाद एकदम क्लियर रिपोर्ट लेके आता है। पोस्टमार्टम करने के बाद से कोई डाउट नहीं बचता है। ठीक वैसे ही उसी प्रकार का मैं इन क्वेश्चन का क्या करूंगा? सॉल्यूशन यानी सॉल्व करूंगा, ना कि नहीं सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करूंगा, पोस्टमार्टम करूंगा। पोस्टमार्टम करने के बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं बचेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया है किसी संख्या का 20%, कितना दिया है? 20% निकालिए यदि वह संख्या 250 हो। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब जिसका परसेंटेज निकालना होता है, जैसे 250 का यहाँ पे निकालना है, हम क्या करते हैं? 250 बटा 100 कर देते हैं। और जितना परसेंट, कितना परसेंट निकालना? 20%, यानी 20 का क्या कर देंगे हम? यहाँ पे गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 गुना कितना हो जाएगा? 50। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है? एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 25%, कितना? 25% बचत किया। यदि उसने 3000 रुपए बचाए तो उसका कुल वेतन कितना होगा? यहाँ पे देखिएगा 3000 का 25% नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि अपने वेतन से 25% का जो बचत किया है वो आया है कितना? 3000 रुपए। अब इसका हम 25% निकालेंगे। 25% नहीं, कितना प्रॉफिट हुआ है उसको 25% अगर बचाया है तो इसका देखिए निकालते हैं। किसका? 3000 का 100। नीचे क्या कर देंगे हम? 25। अब देखिए 25 से कम 25, 25 चौको 100, गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1200, 12,000। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य, जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना दिया है? 500 रुपया दिया है। यदि उसका 10% की छूट दी जाए तो क्रय मूल्य कितना होगा? जो उसका अंकित मूल्य है 500 दिया, बोल रहा है कि 10% क्या कर दिया जाए? छूट कर दिया जाए, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? आप किसी दुकान पे जाते होंगे कपड़ा खरीदने या फिर कोई भी चीज खरीदने जाते होंगे, आप वहां पे बताता होगा कि ये इतने रुपए का है। आप कहते होंगे सर छूट नहीं है, तो बताता होगा 10% का छूट है, 15% का छूट है, उसके बाद से आपको बताता होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दिया है अंकित मूल्य 500 है और 10% के छूट के बाद से वो आपको कितने रुपए में मिलेगा? आइए निकालते हैं। इसका निकालना है 500 का, 500 का निकालना है तो बटे में क्या कर देंगे? 100। कितना परसेंटेज? 10%, 10 से गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आया? 50। अब देखिए 500 पूरा था, 50 रुपए की छूट हुई, यानी कि 500 में से मैं क्या कर देंगे? 50 रुपया माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 450। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा, किसी संख्या का 75% कह रहा है। किसी संख्या का, वो संख्या आपको नहीं मालूम है, 75% 150 है, कुछ संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो संख्या आपको नहीं पता तो उस संख्या को मान लेते हैं x का निकालना है, कितना परसेंटेज निकालना है? x बटा 100, कितना? 75%। कितना दिया है आपको? 150। कितना दिया है? 150। 25 तिया 75, 25 चौको 100। अब x में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x, और बटे में क्या होता है यहाँ पे? 4। कितना आया था? 150। अब यहाँ पे देखेंगे जो 4 हमारा है इसमें बटे में यानी कि भाग में है, जब इसको इधर भेजेंगे तो भाग में तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। 3x = 150 इंटू 4। अब देखिए अब हमारे पास है जो 3 है, 3x लिखा है, 3 जो है गुणे में है। अब इस गुणे को इधर लेके बराबर की साइड में भेजेंगे, कितना हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा। x = 150 गुणे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टेक है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या का 40% निकालिए। क्या कह रहा है? किसी संख्या का 40% निकालिए यदि वो संख्या 600 है। क्या है? यानी कि 600 का हमको क्या करना है? 40% निकालना है। जिसका परसेंटेज निकालना रहता है उसको क्या कर देते हैं? बटा का 100। कितना निकालना है? 40%, यानी 40 से क्या कर देंगे? गुणा। 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल। 6 चौको कितना हो जाएगा? 24। 1 0 अब लगा देंगे यानी कि 240। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 15,000 रुपए है। कह रहा है एक कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन कितना है? 15,000 रुपए है। यदि उसके वेतन में 8% की वृद्धि होती है तो नया वेतन कितना होगा? कितना होगा? अब हम पहले क्या करेंगे? 15,000 का 8% निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, हमें नया वेतन प्राप्त हो जाएगा। अब 15,000 का निकालिए, जिसका परसेंटेज निकालना रहता है क्या करते हैं हम? बटे का 100। कितना परसेंट निकालना है? 8%। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसमें इससे गुणा करिए। मान लिया आपको 150 का पहाड़ा नहीं याद है, कोई बात नहीं, 8 का तो याद होगा। चलिए करते हैं। 8 में 0 से करेंगे कितना आ जाएगा? 0। 8 बचे 40। 40 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 हासिल 4। 8 एकम 8, 8 4 12। कितना निकल के आया? 12। यानी कि उसके मंथली वेतन में 1200 का प्लस करना है। 1200 की वृद्धि होगा। मंथली वेतन कितना है? 15,000। कितना है? 15,000। इसमें जब हम 1200 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16,200। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक दुकान पे 1200 रुपए की वस्तु पर, जो वस्तु है कितने की मिल रही है? 1200। वस्तु पर 20% का छूट मिलती है। 20% क्या मिल रही है? छूट मिल रही है। तो छूट के बाद क्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि छूट के बाद वो हमें कितने में वो वस्तु देगा? अब चलिए निकालते हैं हम 1200 का 20%। किसका निकालना है? 1200 का। जिसका परसेंटेज निकालना होता है क्या करते हैं? उसको बट्टे में 100। कितना निकालना होता है? 20। यानी कि 20 से क्या कर देंगे? गुणा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 12 गुना क्या हो जाएगा? 12 गुना क्या हो जाएगा? 12 गुना 24। 1 0 लगा देंगे कितना हो जाएगा? 240। यानी कि जो 1200 रुपए की वस्तु मिल रही थी उसमें से हम 240 माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा क्रय मूल्य। अब 1200 में से 240 घटाइए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 960। हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग के छात्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें 30% छात्र लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए यहाँ दिया है किसी वर्ग। वर्ग मतलब कक्षा या क्लास। क्या होता है? कक्षा या क्लास। द्वारा किसी क्लास के छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 60 है, जिसमें 30% छात्र क्या है? लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? अगर हमको लड़कों की संख्या निकालना है तो पहले लड़कियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। यानी कि हमको लड़कियों की संख्या का क्या दिया है? लड़कियों की संख्या दिया है 30% है। आइए हम निकालते हैं पहले लड़कियों की संख्या। किसमें से? 60 का। 60 का क्या करेंगे? बट्टा में 100। कितना निकालना है? 30%। यानी 30 से क्या करेंगे? गुणा। 2 0 से 2 0 कैंसिल। कितना हो जाएगा? 18। ये जो आया है हमारा क्या आया है? लड़कियों की संख्या आया है। कुल बच्चे कितने थे? 60 आया है। लड़कियों की संख्या कितना आया? 18। क्या पूछ रहा था? लड़कों की संख्या। 60 में से हम क्या करेंगे? 18 माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 42। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि का 10% निकालिए यदि वह राशि 450 रुपये है तो। अब किसका निकालना है? 450 का।
जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसके बट्टे में क्या कर देते हैं 100। कितना परसेंटेज निकालना है 10, यानी 10 से गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना निकल के आ गया 45। कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 30 और 40% का अंतर कितना दिया है 36 है, तो वो संख्या क्या होगी। हमें वो संख्या नहीं बता रहा है, बोल रहा है कि 30 और 40 का जो संख्या है उसका 30% और 40% का क्या है अंतर दिया है कितना 36, तो वो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 30 और 40 का अंतर कितना है, कितने का है 10 है, 10 का, और इसका जो अंतर कितना दिया है 36 दिया था ना, तो क्या करेंगे 36 से हम क्या कर देंगे गुणा, गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 360। हमारा राइट आंसर क्या होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल में कुल 800 छात्र हैं, कितना दिया है 800 छात्र हैं, जिनमें से 45% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जो लड़कियों की तो क्या दिया है यहाँ पे परसेंटेज दिया है, और हमको उसकी संख्या ज्ञात करना है कितने में 800 में, जिसका परसेंटेज निकालना होता है क्या कर देते हैं बट्टे का 100। कितना परसेंटेज निकालना है 45, कितना निकालना है 45, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसमें गुणा कर दीजिए, 8 × 5 = 40 का जीरो हासिल 4, और 8 चौक को 32, 4 कितना हो जाएगा 36, यानी कितना निकल के आया 360। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चीज का विक्रय मूल्य 1200 रुपये है, जो कि उसके वास्तविक मूल्य से 25% अधिक है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। कह रहा है किसी चीज का जो है ना मूल्य है कितना विक्रय मूल्य, जितने में वो बेच रहा है 1200 रुपया है, और कितने परसेंटेज का वृद्धि हुआ है उसमें 1200 में 25% का बोल रहा है वृद्धि हुआ है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे 1200 का 25% निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें से 1200 में से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, किसका निकालना है 1200 का, जिसका परसेंटेज निकालना होता है क्या करते हैं बट्टे में 100, कितना निकालना है 25%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा। एक और आपको मैं इजी और बता रहा हूं, इजी वे में देखिए, एक इजी ऑप्शन बताता हूं। कितना निकालना था 1200 का निकालना था ना, 1200 बट्टा 100 कितना निकालना था 25 निकालना था। एक देखिए क्या करते हैं हम पहले इसको काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 चौक को 100, अब इसमें 4 से भाग देना है, 4 एकम 4, 4 क्या है 12, कितना निकल के आया 300, कितना निकल के आया 300। ये 300 क्या निकल के आया है हमारा, ये वृद्धि हुआ है, जो उसका वास्तविक मूल्य था ना उसमें 300 का वृद्धि हुआ था, हमें वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। अब वास्तविक मूल्य देखिए क्या होगा 1200 में से हम क्या करेंगे 300 माइनस कर देंगे, जब 1200 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 900। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,